नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल आपने देखा होगा कि जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा हैं उन सबों में सबसे ज्यादा क्वेश्चन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से रहता है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से रहता है। तो हम इस वीडियो में कवर करेंगे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से बार बार पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को। तो उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा दे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय मिलता रहे। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाकिस्तान की स्थापना का विचार की कल्पना किसने की? सबसे पहले पाकिस्तान के स्थापना की विचार की कल्पना जो की थी वह मोहम्मद इकबाल ने। देखिए यहां पर से तीन तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो है सबसे पहले पाकिस्तान की कल्पना का विचार किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल। इसके बाद है कि पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली, चौधरी रहमत अली। उसके बाद पूछा जाता है इसमें जो है चौधरी रहमत अली 1933 ईस्वी में इन्हीं के द्वारा भी पाकिस्तान का मांग रखा गया था, चौधरी रहमत अली के द्वारा। उसके बाद 1940 में जो है वह पाकिस्तान का मांग रखा गया था जिन्ना के द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना। जिन्ना को कायदे आजम कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मपीला या मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? तो मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है, मोपला विद्रोह केरल से संबंधित है। आगे है कूका आंदोलन किस राज्य से संबंधित है? कूका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के तुरंत बाद किस आंदोलन में भाग लिया? तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। आगे है रोलेक्ट एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो रोलेक्ट एक्ट 1919 में पारित किया गया था। अगला है सहायक संधि गठबंधन की प्रणाली को स्वीकार करने वाला पहला भारतीय मूल शासक कौन था? तो पहला भारतीय मूल शासक था हैदराबाद का निजाम। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में कौन सा घटनाओं के सही कालानुक्रम है? तो इसमें सबसे पहले हो जाएगा बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, बंगाल विभाजन 1905, सूरत विभाजन 1907 और लखनऊ संधि 1916, यानी ऑप्शन बी इसमें सही होंगे। आगे है किसने कहा कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट को बकवास के ढेर पर फेंक दिया जाना चाहिए? तो किसने कहा? तो शिव स्वामी अय्यर, शिव स्वामी अय्यर। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने किस दिन को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस अथवा सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया? तो सीधी कार्यवाही के रूप में घोषित किया तो यह हो जाएगा 16 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। आगे देखते हैं, मार्लो मिंटो सुधार के लिए किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई? तो किस समुदाय के लिए सीटें आरक्षित की गई मार्लो मिंटो सुधार में? तो मुसलमानों के लिए सीटें आरक्षित की गई थी। अगला है, निम्नलिखित यूरोपीय लोगों में से कौन भारत में व्यापारियों के रूप में स्वतंत्रता से पहले आने वाले थे? तो सब पहले आने वाले थे, स्वतंत्रता के ठीक पहले आने वाले जो थे वह थे फ्रेंच। यदि इसमें क्रम पूछा जाए तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज आए और लास्ट में फ्रेंच आए, यानी स्वतंत्रता प्राप्ति से ठीक पहले यदि पूछता है तो फ्रेंच। आगे है, निम्न में से किसने लोकप्रिय आक्रोश की लहर जगाई जिससे जालियांवाला बाग में अंग्रेजों द्वारा नरसंहार हुआ? तो रोलेक्ट एक्ट। जालियांवाला बाग हत्याकांड में जो है वहां पर दरअसल ऐसा हुआ था कि रोलेक्ट एक्ट जो आया था, रोलेक्ट एक्ट के विरोध में ही वहां पर आंदोलनकारी इकट्ठा हो रहे थे और उसी समय यह घटना घटी थी। आगे है, साइमन कमीशन का भारतीयों ने बहिष्कार किया क्योंकि यह भारतीय प्रतिनिधित्व के बिना एक श्वेत आयोग था। साइमन कमीशन में क्या था कि इसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, किसी भी भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया था, इसीलिए इसका विरोध हो रहा था। आगे है, निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला था? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला जो था वह था फोर्ट सेंट डेविड।
आगे देखते हैं भारत में गवर्नर जनरल का शासन कब समाप्त हुआ। तो भारत में गवर्नर जनरल का शासन जो है वह 26 जनवरी 1950 को समाप्त हुआ। 26 जनवरी 1950 को। 6 अप्रैल 1930 को भारत के इतिहास में अच्छी तरह से जाना जाता है क्योंकि यह तारीख किसके साथ जुड़ी हुई है। तो 6 अप्रैल 1930, तो 6 अप्रैल 1930 को जो हुई थी वह दांडी मार्च यात्रा। अब है भारत के शासन में एक प्रतिनिधि और लोकप्रिय तत्व को पेश करने का पहला प्रयास किसके द्वारा किया गया था। तो पहला प्रयास जो किया गया था भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। आगे है भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो मिंटो मार्ले सुधार 1919, या इसको कहा जाता है मार्ले मिंटो सुधार 1919। आगे है लॉर्ड मैकाले ने भारत में उच्च शिक्षा के लिए किस माध्यम से अंग्रेजी की सिफारिश की थी। तो यह हो जाएगा 1835। अब है किस लड़ाई ने भारत में ब्रिटिश शासन की सर्वोच्चता स्थापित की। तो यह जो है बक्सर की लड़ाई है। बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई थी और वहीं से वो अपना पांव पसारे थे। निम्नलिखित में से किसके साथ टिप्पणी है। कोई वकील, कोई अपील, कोई दलील जो है यह कहा गया था रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था। रोलेक्ट एक्ट को कहा गया था कि बिना दलील, बिना वकील और बिना अपील का कानून कहा गया था। इसको गांधी जी ने ब्लैक कानून भी कहा था। गांधी जी ने ब्लैक कानून कहा था या ब्लैक एक्ट कहा था। आगे है मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग की थी। तो अभी हमने बताया था कि मुस्लिम लीग जो है मुसलमानों के लिए राज्य की मांग की थी। तो हमने बताया था कि 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा मांग किया गया था और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग से थे, तो इसीलिए सही ऑप्शन हो जाएगा 1940। आगे है मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था। मुंबई से अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लिया गया था चार्ल्स टू के द्वारा मुंबई से ले लिया गया था। आगे है 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम भी कहा जाता है दो मार्लो मिंटो सुधार को। दो मॉर्ली मिंटो सुधार जो है, मार्लो मिंटो सुधार होना चाहिए था। आगे है भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किसके द्वारा हुई थी। तो बंगाल विभाजन विरोधी आंदोलन, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में, उसमें उसके विरोध में जो आंदोलन शुरू हुआ था वही आंदोलन स्वदेशी आंदोलन का रूप ले लिया था। आगे है जालियांवाला बाग नरसंहार के परिणाम लिखित में से कौन नहीं था। तो इसमें हो जाएगा पंजाब में अस्थायी शांति, पंजाब में अस्थायी शांति। बाद बाकी ये सभी हुए थे। कई भारतीयों द्वारा ब्रिटिश उपाधियों और पदों का त्याग किया गया था। वहां पर गांधी जी ने अपने पद का त्याग किया था और रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। उसके बाद है ब्रिटिश सरकार के प्रति गांधी जी के रवैये में बदलाव। उस समय से जो है ब्रिटिश सरकार के प्रति जो है गांधी जी का रवैया काफी बदल गया था और सेवा से जनरल डायर का निलंबन भी हो गया था क्योंकि इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था। आगे है खिलाफत आंदोलन के कारण। खिलाफत आंदोलन का जो है कारण है, इसका कारण हो जाएगा तुर्की। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि खिलाफत आंदोलन जो है वह कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना, कमाल पाशा का तुर्की के सिंहासन पर पहुंचना। अगला है भारत के स्वतंत्र होने पर कौन सी पार्टी यूके में सत्ता में थी। तो जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय यूके में कौन सी पार्टी का सत्ता था। तो श्रम का। आगे है केंद्र में अंतरिम सरकार का गठन 1946 में किया गया था। वह किसके परिणाम स्वरूप किया गया था। तो क्रिप्स मिशन के परिणाम स्वरूप। आगे है भारत की स्वतंत्रता के समय यूके का प्रधानमंत्री यानी ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था। तो इटली था, क्लेमेंट इटली, जो कि लेबर पार्टी से थे। अब है खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी। खिलाफत आंदोलन किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू की गई थी। खिलाफत आंदोलन अली ब्रदर्स के द्वारा शुरू की गई थी। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया गया था। तो यह हो जाएगा मॉन्टेग चेम्सफोर्ड
चेम्सफोर्ड सुधार, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड सुधार। आगे है, अंग्रेजों ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी। प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत जो की गई थी वह भारतीय सरकार अधिनियम 1935, भारतीय सरकार अधिनियम 1935। आगे देखते हैं, पाकिस्तान का प्रसिद्ध प्रस्ताव पारित किया गया था। कहां पारित किया गया था? तो लाहौर में पारित किया गया था। आगे देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वराज को अपना लक्ष्य घोषित किया? तो पूर्ण स्वराज का मांग जो हुआ था वह लाहौर के अधिवेशन में हुआ था 1929 में। अगला है, जालियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले हुई थी रॉलेट एक्ट। इसी के विरोध में जो है जालियांवाला बाग में आंदोलनकारी जुटे थे और वहां पर यह घटना घट गई। आगे है, ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। ब्रिटिश सरकार द्वारा हंटर कमीशन को नियुक्त किया गया था। वह जो किया गया था जालियांवाला त्रासदी के लिए, जालियांवाला त्रासदी के लिए, इसके जांच के लिए हंटर कमीशन का नियुक्त किया गया था। आगे है, किसने एक बार टिप्पणी की, नेहरू एक देशभक्त है जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ है? तो यह किसने कही थी? तो सर मोहम्मद इकबाल ने कही थी। किस अधिनियम को ब्लैक बिल के नाम से भी जाना जाता था? अभी मैंने तुरंत बताया था, रॉलेट एक्ट को जो है ब्लैक बिल के नाम से जाना जाता था, जो कि बिना दलील और बिना वकील का कानून भी कहा जाता है। डलहौजी ने किस राज्य के बारे में कहा कि यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी? यह एक चेरी है जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी। तो अवध। सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। आगे है, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों द्वारा न तो पकड़ा गया था और न ही मारा गया था? तो न ही पकड़ा गया था और न ही मारा गया था, तो नाना साहेब। आगे है, झांसी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाली ब्रिटिश सेनाओं का नेतृत्व किसने किया था? तो हुइम रोज ने किया था। मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? तो मंगल पांडे जो है बंगाल रेजिमेंट से थे। 19वीं नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से थे वो। आगे है, कौन दत्तक पुत्र अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था? तो अंतिम पेशवा बाजीराव द्वितीय था तो नाना साहेब। आगे है, कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत द्वारा रद्द किया गया? कौन सा राज्य पहली बार चूक के सिद्धांत के द्वारा रद्द किया गया? तो सतारा। कुंवर सिंह के नेतृत्व में किस स्थान पर विद्रोह शुरू हुआ? तो किस स्थान पर विद्रोह शुरू हुआ था? तो बिहार में कुंवर सिंह के द्वारा विद्रोह शुरू किया गया था। कुंवर सिंह कहां से थे? तो आरा से थे। आरा में कहां से? तो जगदीशपुर से। आपको ऑप्शन में कभी आरा दिया रहेगा, कभी जगदीशपुर दिया रहेगा, कभी बिहार दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। कहां से शुरू किए थे? तो आरा से शुरू किए थे। आरा कहां है? तो जगदीशपुर में है। उनके पिताजी जगदीशपुर के ही दीवान थे जिनका नाम था साहबजादा सिंह। आगे है, किस स्थान पर ब्रिटिश अधिकारियों पर मंगल पांडे की गोलीबारी की घटना देखी गई थी? तो बैरकपुर। आगे है, बहादुर शाह द्वितीय किस देश में स्वतंत्रता की लड़ाई के अंत के बाद अंग्रेजों द्वारा निर्वासित किया गया था? तो इनको कहां निर्वासित कर दिया था? बर्मा। आगे है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? तो किस पुस्तक द्वारा लिखा गया है? यानी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल क्विज। यानी यह पुस्तक जो है, क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हुआ है, यह पुस्तक जो है वह किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह पुस्तक वीर सावरकर के द्वारा लिखा गया है। आगे है, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले नेता थे जिन्होंने अपना जीवन यापन किया था? तो यह हो जाएगा मंगल पांडे। अगला है, 1857 में बरेली में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो अजीमुल्लाह खान ने किया था। किस राज्य के शासक को अंग्रेजों ने कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया? तो कुशासन के बहाने सत्ता से हटा दिया अवध के राजा को। अवध के
राजा को। लखनऊ में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें होगा बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल ने किया था। झांसी की रानी निम्न में से किस स्थान पर लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से अंत में हार मान ली थी? कहां हार मान ली थी? तो कोटा की सराय में, कोटा की सराय। तो इस तरह से इस सेट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसमें हमने 55 क्वेश्चन को कवर किया है। हम इसका अगला सीरीज भी लेकर के जल्द ही आपके बीच उपस्थित होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।